अब रूस की तैयारी है कि वो विंटर से पहले यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर दे और इसी वजह से रूस ने न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है बल्कि यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं। इसी का असर है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंस अब फेल हो गया है। अब ज़ेलेंस्की आखिरी कोशिश करने जा रहे हैं। नेटो से मिले हथियारों के दम पर काउंटर ऑफेंस का दूसरा फेज भी शुरू करेंगे, जिसमें कामयाब हुए तो कुछ वक्त तक हार को टाल भी सकते हैं, नहीं तो पुतिन के पलटवार से यूक्रेन का विध्वंस तय है। जंग के 17 महीनों में यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रूस को खदेड़ नहीं पाए। एक दो जगह को छोड़ दिया जाए तो खुद के घर में ज़ेलेंस्की काफी कमजोर साबित हुए। पुतिन लगातार यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं और जहां कब्जा नहीं हो पा रहा उस जगह को सीरिया जैसा बनाते जा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का आखिरी मौका बचा है, या तो कुछ कर जाएं या फिर भाग जाएं। हालांकि ज़ेलेंस्की को हौसले की ओवरडोज देने का काम अमेरिका करता रहा है। इस बार भी ऐसा ही किया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंस का विनाशक खेल शुरू कर दिया। काउंटर ऑफेंस में क्रीमिया पर अटैक किया, रूस के शहरों पर हमला किया, रूस के कब्जे वाले इलाकों पर बम बरसाए, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की हवा निकल गई क्योंकि रूस ने पलटवार में ताबड़तोड़ हमले किए। अब बौखलाया यूक्रेन काउंटर ऑफेंस का फेज 2 शुरू करने जा रहा है, जिसमें नेटो देश पहले से भी ज्यादा विध्वंसक हथियार दे रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जो सेकंड फेज है वो रूस पर भारी पड़ेगा, इस बात को लेकर संशय है, क्योंकि इस बार पुतिन की तैयारी पहले फेज की अपेक्षा सेकंड फेज में ज्यादा नजर आ रही है। न सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है बल्कि पुतिन ने ऐसे विनाशक हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं जो यूक्रेन को रौंद कर रख देंगे। काउंटर ऑफेंस के पहले फेज में यूक्रेन न सिर्फ फेल हुआ बल्कि उसका कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरे फेज के लिए पहले के मुकाबले बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है। काउंटर ऑफेंस 2 में नेटो देश खुलकर मदद करने को तैयार हो चुके हैं। अमेरिका $400 बिलियन का पैकेज देने की तैयारी में है। यूरोपीय देश खतरनाक हथियारों की खेप भेज रहे हैं, जिसमें स्पेन लेपर्ड टैंक भेज रहा है, जबकि लिथुआनिया अगले 3 सालों के लिए $231 मिलियन की मदद कर रहा है। यानी यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए न सिर्फ रूस के कब्जे वाले इलाकों पर बल्कि रूस के शहरों पर भी पूरी ताकत से हमला कर सकता है। इस बार इस बात की पूरी आशंका है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल भी करे। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन बौखलाकर पलटवार जरूर करेंगे। इसके लिए रूस ने भी तैयारी की हुई है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, नेटो देशों पर भी पुतिन काउंटर अटैक कर सकते हैं। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। पिछले 1 महीने में इतने हथियार बना लिए जितने पूरे 1 साल में बनाए थे। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए 30,000 लोगों को रिक्रूट किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय को ऐसे एक्सपर्ट चाहिए, ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए जो कम वक्त में ज्यादा हथियार और अच्छे हथियार बना सके और जरूरत पड़ने पर जंग भी लड़ सके। इसके लिए रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 16,000 वैकेंसी निकालने की बात कही है, जिन्हें विध्वंसक हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस के मंसूबों से जाहिर है कि रूस भी आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है, जिससे यूक्रेन को तबाह करके दूसरे नेटो देशों की तरफ जंग का रुख मोड़ा जा सके। क्योंकि यूक्रेन के पास अब वो दमखम नहीं बचा है जैसा जंग की शुरुआत में था। अब हथियार खत्म हो रहे हैं, सैनिक थक चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेनी सैनिकों के हौसले को तोड़ रहे हैं। कई दफा ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो यूक्रेनी फौज की हालत बताते हैं। अभी एक और ताजा वीडियो में एक सैनिक ने ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति की पोल खोल दी है। Шановний пане президенте та Верховний Головнокомандувач, ми бійці 189-ї
окремо 189-го окремого батальйону 123-ї окремої бригади територіальної оборони змушені розголосити дії нашого командира, підполковника Шука. जाहिर है यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इसी वजह से सैनिकों में नया जोश जगाने जेलेंस्की खुद मोर्चे पर सैनिकों से मिलने जा रहे हैं। काउंटर ऑफेंस का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। सैनिकों को नेटो से मिलने वाले हथियारों की जानकारी दी जा रही है, जिसमें लेपर्ड टैंक, ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, लैंड माइंस और लैंड माइंस डिटेक्टर, आर्मी ट्रक की खेप भेजी जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ नेटो देशों की मदद और भेजे गए हथियारों के दम पर यूक्रेन का दूसरा काउंटर ऑफेंस कामयाब होगा? क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों का जोश कम हो रहा है, हौसला टूट रहा है, जबकि रूस पूरे दमखम के साथ जंग लड़ रहा है, क्योंकि पुतिन जानते हैं उनकी जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि जानी दुश्मन नेटो से है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।